नमस्कार। हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी कहानी, जिसके अंतर्गत हम कहानी कला के तत्वों के विषय में चर्चा करें। साथ ही कहानी किसे कहते हैं और कहानी के इतिहास से संबंधित जानकारी भी लेंगे। कहानी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। अपने छोटे से कलेवर में व्यापक जीवन को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य कहानी में होती है और साहित्य की सभी विधाओं में कहानी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहती है। कहानी का स्वरूप भी साहित्य की अन्य विधाओं के समान समय समय पर बदलता रहा है। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो असाधारण घटनाएं, आश्चर्यजनक वृत्तांत, पशु पक्षियों का मनुष्य के समान बोलना, परियों का सुहाना संसार, राक्षसों की अमानुषिक कार्य कहानी का विषय बनकर के पाठक और श्रोताओं को और कल्पना लोक में विचरण करने के लिए प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे। किंतु कहानी का यह रूप आज विद्यमान नहीं है। आज कहानी यथार्थ से जुड़ी हुई है और वास्तविकता का बोध कराने वाली अधिक है। साहित्य के अन्य विधाओं के समान कहानी को भी निश्चित शब्दों में बांध पाना या निश्चित उसकी कोई परिभाषा दे पाना एक कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी समीक्षकों ने कहानी को परिभाषित करने का प्रयास किया है। पाश्चात्य समीक्षक एडलर एलन पो की दृष्टि में कहानी एक ही बैठक में पढ़ी जा सकने वाली रसोद्रेकमय सक्षम विधा है। सर ह्यू पोल कहानी के विन्यास को नाटक की भांति स्वीकार करते हैं और उसमें कौतूहल, चरम सीमा तथा उपसंहार की स्थिति को अनिवार्य मानते हैं। कहानी की ये परिभाषाएं उसकी आकारगत विशेषताओं को बताने के साथ साथ उसके वर्ण विषय, उद्देश्य आदि के विषय में भी संकेत करती हैं। ऐसा नहीं है कि कहानी पर केवल पाश्चात्य समीक्षकों ने ही चर्चा की है, हिंदी के विद्वानों ने भी उसकी परिभाषाएं देने का प्रयास किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है, कहानी एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को रखकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। अर्थात श्याम सुंदर दास जी कहानी और एकांकी को लगभग एक जैसा मानते हैं। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद्र ने कहानी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कहानी एक रचना है, इसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने कहानी को सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली विधा माना है। कहानी की ये सभी परिभाषाएं तो कहानी के किसी न किसी पक्ष को स्पष्ट तो कर ही देती हैं। अतः इन परिभाषाओं को समन्वित करते हुए कहानी की एक परिभाषा अगर हम देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कहानी आधुनिक साहित्य की ऐसी गद्यात्मक विधा है जो आकार की दृष्टि से छोटी है, जीवन के किसी अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करती है, मनोरंजक तथा कौतूहलवर्धक होती है, चमत्कारपूर्ण होती है और सहृदय पाठक को भाव विभोर कर रससिक्त करने में सक्षम होती है। अब हम बात करेंगे कहानी के तत्व के संबंध में। सामान्यतः कहानी में घटनाओं और कार्यों का चित्रण किया जाता है। इन घटनाओं और कार्यों का संबंध व्यक्तियों से होता है। व्यक्तियों के हाव भाव, उनके संवाद, उनके चरित्र को तथा उनके मनोभावों को व्यक्त किया जाता है। कहानी को प्रस्तुत करने के पीछे कहानीकार का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है और इसकी सिद्धि के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए वह अपेक्षित देश काल, वातावरण, शैली आदि का चयन करता है। इस आधार पर कहानी के 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं। पहली है कथा वस्तु, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन, चौथा वातावरण, पांचवा शैली और छठा है जीवन दर्शन। ये ही प्रमुख 6 तत्व कहानी के होते हैं। इन तत्वों के आधार पर हम कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आती है कथा वस्तु। कथा वस्तु को कथानक भी कहा जाता है। कहानी का कथानक कम से कम घटनाओं और
पात्रों के सहारे निर्मित किया जाता है। ये घटनाएं और पात्र कहानी में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कथानक का विन्यास कहानी में इस प्रकार से किया जाता है कि उसे पढ़ते समय पाठक के मन में उत्सुकता बनी रहे। सुनियोजित कथानक किसी भी कृति को सर्वोत्कृष्ट बनाने में सक्षम होता है और कथानक तभी सुनियोजित हो पाता है जब उसमें घटनाओं का क्रम और उसका संयोजन व्यवस्थित हो, उसमें रोचकता हो, उत्सुकता हो, रसानुकूलता हो, मौलिकता हो और परस्पर संबद्धता हो। इसके बाद हम बात करेंगे कहानी के दूसरे तत्व पात्र एवं चरित्र चित्रण की। किसी भी कहानी में कथानक के उपरांत पात्रों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि कथानक सुसंबद्ध है परंतु उसमें पात्रों का समुचित चयन नहीं किया गया है तो सारा कथानक ही निरर्थक प्रतीत होता है। कथानक कहानी का ढांचा है तो पात्र इसमें गति प्रदान करते हैं। कहानीकार घटनाओं और वातावरण को पात्रों के माध्यम से ही सजीवता प्रदान करते हैं। कहानी की सीमा संकुचित होती है, अतः उसमें किसी भी पात्र के चरित्र का संपूर्ण विकास दिखा पाना संभव नहीं हो पाता। फिर भी पात्र विशेष के चरित्र के किसी एक प्रभावशाली पक्ष का उद्घाटन परिस्थितियों और घटनाओं की पृष्ठभूमि में कहानीकार करता है। कहानी के पात्रों का चयन करके कहानीकार उनके चरित्रांकन द्वारा कथानक के मुख्य भाव को व्यक्त कर पाता है और घटनाओं और वातावरण को सजीवता प्रदान कर सकता है। इसलिए कहानी में पात्रों का और चरित्र चित्रण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम कहानी के तीसरे तत्व कथोपकथन के विषय में जानेंगे। पात्रों के आपसी संवाद को ही कथोपकथन कहा जाता है। कहानी में जो पात्र होते हैं वे आपस में वार्तालाप करते हैं, उसे ही हम कथोपकथन कहते हैं। कथोपकथन के द्वारा एक ओर घटनाक्रम को आगे बढ़ाया जाता है तो दूसरी ओर पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं का भी उद्घाटन किया जाता है। स्वाभाविकता, सार्थकता और नाटकीयता ये तीनों कथोपकथन की प्रमुख विशेषता होती है। अब हम बात करेंगे देश, काल और वातावरण की। कहानी को स्वाभाविक और सहज रूप प्रदान करने के लिए देश और काल का विशेष महत्व होता है। कहानीकार जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को देश और काल के परिवेश में इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि वे पाठक के मन में अपनी छाप छोड़ पाते हैं। इसके बाद कहानी का पांचवा तत्व आता है शैली। कहानी समस्त साहित्यिक विधाओं की जननी मानी जाती है, अतः कहना इसमें अपना विशेष अर्थ रखता है। कहने के ढंग को ही शैली कहा जाता है। कहने का एक अलग अंदाज ही किसी भी साहित्यिक विधा को अलग नाम देता है। कहानी जीवन का एक छोटा चित्र है और उसका विन्यास भी इसी प्रकार से किया जाता है कि उसकी लघुता उसका गुण नहीं, उसका धर्म बन जाता है। इसलिए कुछ समीक्षकों ने कहानी की तुलना एक पहाड़ी झरने के साथ की है। कहानी कब शुरू होती है और कब खत्म, यह अनुभूति जितना आश्चर्यचकित कर देने वाली होगी, कहानी की यह उतनी ही बड़ी सफलता मानी जाएगी। अब हम बात करेंगे कहानी के छठे तत्व जीवन दर्शन अथवा उद्देश्य की। जीवन दर्शन या उद्देश्य ये दोनों एक ही बात है। साहित्य की अन्य विधाओं की भांति कहानी भी मनुष्य जीवन को समझने में मदद करती है और कहानीकार मानव जीवन के किसी अंश को लेकर कुछ ऐसे पक्षों का उद्घाटन करने की कोशिश करता है जिन पर सामान्य दिनों में या कार्यकलापों या व्यस्तताओं के कारण हमारी दृष्टि नहीं पड़ पाती है। तो कहानी के ये उपयुक्त 6 तत्व कहानी के कलेवर का निर्माण करते हैं। यह कहानी का जो ढांचा है वो इन्हीं 6 तत्वों पर आधारित होता है। जब भी हमें किसी कहानी की समीक्षा करनी होती है तो इन्हीं 6 तत्वों को आधार बना करके हम किसी कहानी की समीक्षा करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को कहानी कला के तत्वों को समझने में और किसी भी कहानी की समीक्षा करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।